मनुमा, हमने आपसे कहा था ना कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। अब तो आपको हम पर यकीन हो गया। अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा मतलब है पैसा तो यही कहीं होना चाहिए ना, थोड़ी ना अपने आप चल के गायब हो जाएगा। एक सेकेंड उमा आंटी, आप तो ऐसे बात करिए जैसे आपने हमारे कमरे में पैसे रख दिए हो। हम ऐसा काहे करेंगे? अब देखिए जीजी, चाबी जो है हमारे सुमनिया के पास ही है, तो फिर ये पैसा, ये जेवर भी तो इसी के पास होने चाहिए ना। अब बताओ, यहाँ नहीं है, कहीं नहीं है, तो फिर पैसा जेवर गए तो गए कहाँ? हमने पैसे नहीं छुपाए हैं। वैसे मनुमा, उमा आंटी कुछ गलत नहीं कह रही। पैसों के पर थोड़ी ना लग गए कि पैसे उड़ गए खुद ब खुद। हो सकता है किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनवाई है और फिर वही तरीका अपना के उसने पैसे चुरा लिए। हो ना हो चोर हमारे ही घर में। हमारी बात मानिए मनुमा, हमें सबके कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। क्यों? सबके कमरे की तलाशी क्यों? अगर हमारे कमरे की तलाशी ली जा सकती है तो बाकियों की क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रही है सुमन। अगर पैसों को ढूंढना है और चोर को पकड़ना है तो तलाशी तो लेना ही पड़ेगा। चलो सबका कमरे का तलाशी करो। मनुमा, आप एक काम कीजिए, आप सुरभि आंटी, अंशुमन जी और दादाजी के कमरे की तलाशी लीजिए। हम बच्चा भैया, आरती दीदी और उमा आंटी के कमरे की तलाशी लेते हैं। ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कौनो आपत्ति नहीं है, तलाशी तो होनी ही चाहिए। हाँ हाँ, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए। हाँ चलो चलो, तलाशी लिया जाए। तुम यहाँ आओ, हमें ये बताओ कि बैग में पैसा तुमने भरा, जेवर तुमने भरा, बेड के नीचे रखा था कि नहीं रखा था तुमने? जी रखे थे हम। हमको यही बात तो नहीं समझ में आ रही है, पैसा गया तो गया कहाँ? हम ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ी माँ, आपने माँ, पापा और दादाजी के कमरे की तलाशी तो ले ली है। अब मेरा कमरा बचा है, वो भी चेक कर लीजिए, ताकि आपकी प्यारी बेटी सुमन को ये तसल्ली हो जाए कि हमने कोई चोरी नहीं की। इसमें तो चोरी किए हुए पैसे, जेवर कुछ भी नहीं है। सबका रूम तो चेक हो गया, अब अम्मा का रूम बाकी, वहाँ भी तो चेक करो। आपका आइडिया तो बिल्कुल ठीक है बच्चा भैया। चले उमा आंटी, दूध का दूध और पानी का पानी करने। हाँ हाँ तो ठीक है, हम कौन सा मना किए हैं? जाइए, जाके कर लीजिए। हम कौन सा चोरी वोरी किए हैं जो तुमसे डरेंगे? चलिए। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो तलाशी, लेकर सुमन का नाम। जिस कमरे की तलाशी लेने के लिए हमारा दिल कूद रहा था, वो घड़ी अब आ गई है। अरे चुप करो। हम क्यों चुप करें? वैसे उमा आंटी, आज हम बहुत थक गए। सबके कमरे की तलाशी ले लेके ना हमारे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। तो एक काम कीजिए ना, आपने जहाँ ये पैसे छुपाए और ये जेवर छुपाए हैं, खुद ही हमें दे दीजिए। हमारी मेहनत बच जाएगी ना, और फिर पुलिस आएगी तो सच तो सबके सामने आ ही जाएगा। ओए सुमनिया, हम कोई चोर वोर नहीं है, समझ में आ रही ना बात तुमको हमारी? तुमको जो तलाश करना है कर लो अच्छे से। यहाँ भी नहीं है। देख ले, यहाँ देखना है वहाँ देख ले, सारी तलाशी ले ले, लेकिन तुमको यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, हम बता रहे हैं। तुम खामखा जो है अपना टाइम यहाँ पे बर्बाद कर रही हो, और मिल भी गया ना तो ये मिलेगा ठेंगा। अब कहाँ ढूंढे? अब क्या हमसे ही पूछोगी? बेड के नीचे। हाँ, जाके देख लो। हमारे भी बेड के नीचे से एक बैग मिला था, और यहाँ पे भी एक बैग है। इस बैग में क्या है उमा आंटी? लो यही रख के देख लो। अरे सुमनिया, ई बैग में जो है ना हमार पुराना कपड़ा है, वो साड़ी है। नहीं रुको, तुमको ऐसे तो तसल्ली मिलने से रही ना, हम खुद ही खोल के दिखाते हैं। देख लो, इसमें देख लो, उसमें देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। वाह 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 वाह, क्या सुपर डुपर स्टाइल है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बहुत बढ़िया। ये तो आपके पुराने कपड़े हैं ना उमा आंटी?
हमको नहीं मालूम सुमनिया, ये यहाँ कैसे आया? ये पैसे कहाँ से आए वो भी पता चल जाएगा, 1 मिनट। ये क्या है उमा आंटी? हम बताते हैं, तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी। आपने मनु माँ के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अगर मनु माँ को इस बारे में पता चल गया तो उनका दिल तो टुकड़े टुकड़े में टूट के बिखर जाएगा। आपको छोटी बहन समझती है वो, और आपने उनका ही विश्वास तोड़ दिया। हे भगवान, आप ना इधर की रही, ना उधर की, ना सामने की, ना पीछे की, अब तो कहीं की ना रही। अब आप रिश्ते से भी हाथ धो बैठी और जायदाद के हिस्से से भी। अरे नहीं सुमनिया, हम कार औरत, हमारे साथ डबल गेम खेल रही हो तुम? हाँ? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अरे नहीं मधु जी, हमारी बात तो सुनिए। हम कसम से कह रहे हैं, ये चोरी का पैसा हमारे पास कहाँ से आया, कमरे में कैसे पहुँच गया, हमको नहीं पता कसम से। तुम्हारी किसी भी बात पर हमें विश्वास नहीं है। अरे प्लान तुम हमारे साथ बनाती हो और अकेले ही सारा माल हड़पना चाहती हो तुम। छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे हम तुम्हें। चाचू, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। आप दोनों मिलकर इस प्लान को अंजाम दे रहे थे। बड़े पापा, हमने आपसे उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसे गिरी हुई हरकत करेंगे। बाप रे बाप, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे सुमन, बाकी कमरा में तो कुछ मिला नहीं, यहाँ का क्या हाल है? हाँ मिला ना मनोमा। हाँ मिला, सबूत मिला। कि इस घर में किसी ने भी कोई चोरी नहीं की है। वैसे मनोमा, हमें ना घर के बाकी कोनों में जाके चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। देखिए ना कैसे छानबीन की हमने। हाँ हाँ बिटिया, तुम तो बहुत सही निकली। हाँ मतलब? नहीं मतलब हमार सुमन बिटिया जो है वो बहुत ही दूध की तरह सफेद और निर्मल है। हम ये कह रहे थे, है ना सुमन बिटिया? हमने तो कुछ नहीं किया और आप दोनों ने भी कुछ नहीं किया, है ना बड़े पापा? हमको लगता है कि अब हमको पुलिस को बुलाना चाहिए। वही आके देखे कि पैसा कहाँ गया, जेवर कहाँ गया है। क्या ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके हमें क्यों देख रहे हैं? हम कोई चाल वाल नहीं चल रहे। अगर हमें आप लोगों को फंसाना ही होता तो हम आप लोगों को बचाते ही क्यों? बताइए। तोहार चाल नहीं तो फिर क्या है? मतलब ये जो पैसा था यहाँ उड़ के आ गया का? आपको सब कुछ अभी जानना है, वो भी जल्द पता चल जाएगा। हाल फिलहाल आप जाकर मनोमा पर नजर रखिए। वो गई है भड़भड़ाते हुए, अभी पुलिस को कॉल कर देंगी। और अगर पुलिस आ गए ना तो आप लोगों की इज्जत, ये पैसे सब गए गए गए। फिर खड़े क्यों है, जाइए ना। अब तुम बताओ, ये सब कहाँ है सुमनिया? उमा आंटी, घबराइए मत। हम सुमन हैं, आपकी दुश्मन नहीं, जो आपके साथ चाल चलेंगे। देखो सुमन, तुम ये दरवाजा काहे बंद किए? प्राइवेट टॉक्स। देखो सुमनिया, हमको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही कोई चाल था। ये क्या बोल रही हैं आप? अगर हमें आपसे कोई दुश्मनी होती तो हम तो आपको फंसा देते, बचाते क्यों? हमारे पास इतना बड़ा मौका था। बताइए। वैसे बातें घुमाना हमारी आदत नहीं है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमें पता चल गया है कि आप बहुत बड़ा हाथ मारने आई हैं इस घर में। और हम भी कोई टाइम पास करने नहीं आए हैं, हम भी अपना हिस्सा लेने ही आए हैं। बड़ी माँ को अपने पाले में लेना, वो हमारा प्लान था। वैसे अगर कोई हमसे सच पूछे तो हम तो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। सच्ची? मुझे और नहीं तो क्या। एक बात बताइए, ये पूरा परिवार एकजुट है, सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बाहर वाले कौन है? सिर्फ 2 जन। कौन? और हम। नहीं नहीं, हम कहा है, तुम ही अकेली होंगी और क्या। वाह 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 वाह, इतनी गलत बात कह रही हैं आप। एक बार अच्छे से सोचिए, आप ठहरी बड़े पापा की दूसरी बीवी। भगवान ना करे अगर बड़े पापा ने आपको छोड़ दिया और वो मनु माँ के साथ आ गए तो आपका क्या होगा?
अब तो ना घर की रहेंगी ना घाट की। आपके पास कुछ नहीं बचेगा उमा आंटी, ना रहने के लिए छत, ना खाने के लिए खाना। बच्चा भैया का क्या होगा? उन्हें आपको पढ़ाना है, लिखाना है ना, ये सब कैसे होगा? तुम्हें बताओ फिर सुमनिया, हम करे तो करेगा। हमसे हाथ मिलाना होगा, हमारे साथ चिपक के रहना होगा, हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाना होगा। फिर उससे आपको और हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। दिलवा दन पक्का। हाँ, हमको ये बात तो अच्छे से पता थी कि तुम जो हो बहुत ही चालाक हो, पर ये बिल्कुल नहीं पता था कि तुम बहुत होशियार भी हो सुमनिया। ये तो आज पहली बार पता चला। हाँ, तो अब हम साथ साथ ही है ना, आओ हम गले भी तो लग जाते हैं ना। आओ। आप जैसे चोरों का चेहरा सामने लाने के लिए हमें चालाक बनना ही पड़ा उमा आंटी। वैसे एक बात बताएं, अभी सिर्फ प्लान की शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारा मतलब अभी अभी घर में चोरी हुई है, तो जब तक चोर को नहीं पकड़ लेते घर में तो हल्ला मचा रहेगा। पुलिस को बुलाएंगे, अगर आपको पकड़ लिया तो नहीं सुमनिया, देखो तुमको जो भी करना है, जैसे भी करना है, तुम अपने हिसाब से कर लेना, पर ये पुलिस वाले के झंझट से हमको जो है दूर रखना। हमारे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। दिल पर पत्थर? हाँ पत्थर। बोलिए, रख पाएंगे आप? पूरा घर छान मारा, हर कमरे में जाके ढूंढ लिया, कहाँ गए सारे जेवर और रकम? बताइए दीदी। वैसे ये बात तो सुमन को पता होनी चाहिए, क्योंकि चाबियां तो उसी के पास है। कहाँ है सुमन? बुलाइए उसे। सुमन, सुमन। बेटा अंशुमन, मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुला ही लो। अरे नहीं देवर जी, पुलिस कहाँ है? हमारा मतलब है अब वो सुमनिया आ रही है ना, उसे आ जाने देते। वो सुमनिया दावा कर रही थी ना, अपने ही परिवार से जो है मुजरिम ढूंढ के लाएगी, तो देख लेते हैं कौन मुजरिम ले आए। पुलिस को तो बुलाना ही चाहिए, इतना बड़ा रकम गया है, खानदानी जेवर गया है, अब तो पुलिस को बुला ही लीजिए ताकि वो ही आके सब मामला सुलटाए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मिल गया मुजरिम। आपका बेटा, ये है मुजरिम, ये देखिए। ये रहे चोरी किए हुए पैसे और जेवर, और ये हमारे सामने खड़ा चोर। अम्मा, अम्मा हमने चोरी नहीं की अम्मा, हमने कुछ नहीं छुपाया अम्मा। पता नहीं ये सुमन माँ भी हमें काहे मारे जा रही है अम्मा। किसी पर तो चोरी का इल्जाम डालना ही होगा। और अम्मा हम चोरी कैसे कर सकते हैं? हमारा रूम का तो चेक हुआ था ना, वहाँ तो कच्चू नहीं मिला था। अरे ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हो? आधे घर के सामान तुम्हारे ही कमरे में थी। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, बहुत ही चालाक है। किसी को शक ना हो इसलिए इसने पैसे घर के अंदर नहीं छुपाए, घर के बाहर छुपाए। वो तो हम तलाशी करते करते घर से बाहर चले गए और तभी इसे देखा ये बैग के पास जा रहा था, और फिर हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने ही घर में चोरी करता है, ये शिक्षा दी है तेरी अम्मा ने तुझे? शर्म काहे नहीं आती है तुझे? देवी जैसी बड़ी अम्मा को तूने धोखा दिया, उनका विश्वास तोड़ा, अपने ही घर में चोरी डकैती करी। अरे तेको शर्म काहे नहीं आई? जी जी, ये आपका मुजरिम है, आपको इससे जो है ना जो सजा देनी है दीजिए, हमें मंजूर है, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, कसम से। मनोमा बस, इसे इसके की सजा मिल गई है। अब ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें विश्वास है। नहीं करेंगे ना आप? अरे हम जीवन में कुछ नहीं करेंगे। अरे लेके जाओ इसको, हमारी नजर के सामने से दिखाई ना पड़े ये लड़का हमको फिर कभी। हम कसम से कच्चू नहीं किए अम्मा, हम नहीं किए चोरी। देखो देखो, ये है हमारी आदर्श बिटिया, हमारी सुमन बिटिया, इसको देखो
का काम किया है इसने। जो इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा था उसको तक बचा रही है ये। इसको कहते हैं फौलाद का हिम्मत, फौलाद का। रकम भी वापस ले आई और खानदान का इज्जत भी बचा लिया, नहीं तो आज तो कोई ना कोई जेल में सड़ रहा होता है। शाबाश बिटिया, शाबाश। भाभी चुप रहिए आप, हमको एक भी शब्द नहीं सुनना अब। बिटिया अभी को काम करो तुम, ये पैसा जेवर ले जाओ तिजोरी में रख दो अच्छे से, हैं? शाबाश। हीरा है तू, हीरा जा जा लेके जा। क्या बात है अंशुमन बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। छाजी इसे तो बहुत तेज बुखार है। आंचल तुम काढ़ा लेके आओ। हाँ हम अभी लाए। अंशुमन बेटा तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ जाके आराम करो। जी नाना जी, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। नई सुमन बनकर ऑपोजिशन टीम के अंदर हमने अपने लिए विश्वास भर दिया है। हम अपने पहले मकसद में भी कामयाब हो गए। बच्चा भैया के खिलाफ हमने बड़ी माँ को साबित कर दिया कि वो कितने बुरे हैं, उनकी नजरों में गिरा दिया उन्हें। अब बचे बड़े पापा और उमा आंटी, उनका असली चेहरा भी हम जल्दी सामने ले आएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और उसके बाद सुरभिमा और अंशुमन जी को पूरी सच्चाई बता देंगे। आप अपना ख्याल रखिए। आंचल, ये काढ़ा, किसी की तबीयत खराब है क्या? हाँ सुमन दीदी, वो अंशुमन भैया की तबीयत ना थोड़ी नाजुक चल रही है तो। अंशुमन जी पर लेकिन आंचल ऐसे अचानक कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? आंचल यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाके एक काढ़ा अंशुमन को देके आओ, उसकी तबीयत खराब है। और उसके बाद जाकर पड़ोस के डॉक्टर साहब को बुला लाना। जी माँ, बस अभी मैं। एक मिनट, लेकिन सुप्रीमा, I mean, सुरभि आंटी, हम अंशुमन जी की देखभाल कर देते हैं ना, हम उनका इलाज कर देते हैं। हमें अच्छे से पता है कौन सी दवाई उन्हें सूट करती है और कौन सी नहीं। हम अभी आते हैं। खबरदार, एक कदम भी अंशुमन के कमरे की तरफ मत बढ़ाना। लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं हो डॉक्टर इस दुनिया में, और भी हैं और अच्छे भी हैं। और अपने बेटे का ख्याल हम खुद रख लेंगे। लेकिन सुरभि आंटी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब अंशुमन जी को सर्दी जुकाम होता है ना, तो उन्हें तेज बुखार आ जाता है। हम उनकी कंडीशन अच्छे से समझते हैं। प्लीज हमें उनका इलाज करने दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज। इतनी फिक्र है अंशुमन की तो उसे दुख दिया ही क्यों? ये परवाह, ये फिक्र सब ढोंग है सुमन, ढोंग। तुम फरेबी हो, ढोंगी हो और कुछ नहीं। हाँ चल जाओ ना। अच्छा हमें तो तुम जाके डॉक्टर साहब को लेके आओ। अच्छा, इतनी रात हो गई है, क्लिनिक में डॉक्टर मिले ना मिले, तुम्हारे अंशुमन भैया की तबीयत बहुत खराब है। प्लीज उनके लिए, सिर्फ उनके लिए हमारी मदद कर दो। बोलो, मदद करोगी? अंशुमन बेटा उठो, काढ़ा पी लो, सब हाथ है। आंचल भी डॉक्टर साहब को लेके आते ही होगी। लो आ गई आंचल। आंचल बेटा, डॉक्टर कहाँ है? दादाजी हम डॉक्टर को ले आए हैं। वो पड़ोस वाले डॉक्टर तो नहीं मिले, लेकिन हम इन्हें लाए हैं। डॉक्टर जी आइए। आइयो, इतनी रात को कौन बीमार पड़ गया जी? आइयो, वणक्कम वणक्कम। आई एम डॉक्टर आर 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 रमण राघव रेड्डी। आइयो जी, खराब हो गया। एक मिनट एक मिनट। आइयो, इधर बीमार कौन है? आप आप खास रहे हो जी, बीमार तो आप ही हो। डॉक्टर
अंशुमन की तबीयत ज्यादा खराब है, क्या इसे अस्पताल ले जाएं? अयो when डॉक्टर रेड्डी इज हियर, व्हाई टू फियर? आज तक के हमारे रिकॉर्ड में एक पेशेंट को भी हॉस्पिटल नहीं देखना पड़ा जी। बैग प्लीज। देखना तुम अब भी ठीक हो जाएगा, बस देखते जाओ। हो गया जी, हो गया। अब आप एकदम फिट हो जाओगे। आपके लिए इनहेलर। आप लोग जाओ जी, आराम करो, हम यहीं बैठे हैं, कोई इंजेक्शन देना है ना, आप लोग जाओ। गुड नाइट। नहीं डॉक्टर साहब, हम यहीं रहेंगे अपने बेटे के पास। अरे आप लोग जाओ जी मैडम, पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने दो। यहाँ क्राउड होगा ना तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। आप लोग जाओ। वो मैं हूँ यहाँ। मैं आपका बुखार चेक कर ले। अयो ये आप क्या करता जी? तो मुझे बेवकूफ समझती हो?